जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने दोस्तों पिछले क्लास में हम लोगों ने दोस्तों मुगल काल से संबंधित क्वेश्चन किए थे, जिसमें से मुगल काल के वंश जितने थे वो सारे के सारे कंप्लीट हो चुके थे। तो मुगल काल में हम लोगों ने क्या देखा दोस्तों कि टोटल क्रम क्या था। भाई साहब भाई साहब ये क्या है दोस्तों, ये मुगल काल के शासक हैं। अगर 20 से बात करें तो क्या था, बाबर था। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा करके क्या किया था, शासन पे आया था। उसके बाद हुमायूं था, बाबर का पुत्र कौन था, हुमायूं था। उसके बाद हुमायूं का पुत्र कौन था, अकबर था। तो अकबर का पुत्र दोस्तों यहाँ आई के जगह पर हमने क्या बताया था, जे लेंगे तो जहांगीर था। जहांगीर के बाद दोस्तों ये हमारा क्या था, इनका नाम क्या था, जहांगीर के बाद कौन था दोस्तों, शाहजहां था। कौन था, शाहजहां था। शाहजहां के बाद कौन था, औरंगजेब था। कौन था, औरंगजेब था। और उसके बाद 20 से हमारा क्या आ गया, बहादुर शाह था। तो ये हमारा क्या था दोस्तों, अकबर यानी कि मुगल काल का टोटल शासक था। तो शासक के बारे में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं, और इनसे संबंधित जितने भी रेलवे में क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे रेल एनटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे एएलपी हो, चाहे आरपीएफ हो, जितने भी रेलवे में क्वेश्चन होते हैं सारे क्वेश्चन हम लोग हिस्ट्री से मुगल कालीन से कर चुके थे। आज हम यहाँ पे दोस्तों मुगल कालीन स्थापित एवं चित्रकला यानी कि आर्ट एंड आर्टिकल्चर के बारे में देखेंगे कि मुगल कालीन में कौन कौन से प्रथा चलता था, कैसे कैसे भवन का निर्माण किया जाता था, उसमें से कौन कौन से शासक ने क्या बनवाया। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग इनके बारे में हिस्ट्री, इनके बारे में पढ़ना क्या है, हम लोग क्वेश्चन के साथ ही साथ देखेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि गोल गुंबज राजा मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। तो यह डैश का हिस्सा है, यह डैश का हिस्सा है। यानी कि दोस्तों ये किस जगह पे बनवाया गया है, आदिल शाह का जो मकबरा है वो कहाँ पे बनवाया गया है। तो ये दोस्तों कहाँ पे बनवाया गया है, बीजापुर में बनवाया गया है। तो ये बीजापुर का हिस्सा है। तो ये दोस्तों इसमें क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई रहेगा, क्योंकि देखिए ये एनटीपीसी के सेकंड स्टेज में पूछा गया है, यानी कि मेंस में पूछा गया है। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जल की मांग पूरी करने के लिए निर्मित 50 बावड़ियों में से सबसे बड़ी रानी जी की बावड़ी या क्वींस स्टेपवेल इनमें से कहाँ स्थित है, इनमें से कहाँ स्थित है। तो ये दोस्तों रानी की बावड़ी की बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है, रानी की बावड़ी के बारे में पूछा गया है। तो ये कहाँ पर है, राजस्थान में, बूंदी में है, राजस्थान के बूंदी में है। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे दो चीज होता है, एक होता है कुआं, एक क्या होता है, कुआं, क्या होता है कुआं, और एक होता है बावड़ी। तो कुआं और बावड़ी में क्या अंतर है, कुआं और बावड़ी में क्या अंतर है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहला अंतर ये है कि कुआं को हम इसमें क्या करते हैं, जल का स्रोत ये पीने के लिए हम कुआं को क्या करते हैं, पीने के लिए इसे हम कुएं को खोदते हैं, यानी कि जो जल का जो नेचुरल सोर्स होता है, जैसे कि हम कुआं क्यों खोदते हैं, पानी अंदर से पानी निकले इसलिए, और इसमें पानी पहले से रहता है, जो स्वच्छ रहता है, पीने योग्य रहता है, ये पीने योग्य पानी होता है और ये स्वच्छ होता है। और बावड़ी क्या होता है दोस्तों, बावड़ी जो बरसात का पानी होता है उसे स्टोर करने के लिए किया जाता था, बरसात की पानी को स्टोर करने के लिए बावड़ी बनाया जाता था, स्टोर करने के लिए बावड़ी बनाया जाता था, बरसात के पानी को स्टोर करने के लिए। बेसिकली बावड़ी का काम क्या है कि पानी जो होता है वो स्टोर करने के लिए बनाया जाता है, तो बावड़ी कहलाता था। अहिल्या किले को 18वीं शताब्दी में डैश नदी के तट पर निर्मित किया गया था, के तट पर निर्मित किया गया था। तो यहाँ ये कौन सी नदी पर दोस्तों, अहिल्या किले कौन सी नदी पर, तो नर्मदा नदी के तट पर निर्मित किया गया था। कौन सी नदी में, नर्मदा नदी के तट में निर्मित किया गया था। अब देखिए दोस्तों ये अहिल्या किले की बात करते हैं, ये कहाँ पर है, तो ये एमपी में है। कहाँ पर है, एमपी में है। का मकबरा किस शहर में स्थित है, सम्राट अकबर का मकबरा किस शहर में स्थित है। यानी कि दोस्तों अकबर को कहाँ पे दफनाया गया था, मकबरा का मतलब जहाँ पे दफनाया जाता है वो मकबरा कहलाता है। तो कहाँ पर है, आगरा में है। कहाँ पर है दोस्तों, आगरा में है। हैदराबाद के चार मीनार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गलत है, चार मीनार के बारे में कौन सा स्थान गलत है, कौन सा कथन क्या है दोस्तों, गलत बोला गया है। तो इसमें से दोस्तों कौन सा कथन गलत है, पहले हम ऑप्शन को देखते हैं। यह शहर में प्लेग के अंत को
अंत को चिन्हित करता है। बिल्कुल सही दोस्तों, क्योंकि हैदराबाद में चार मीनार में क्या था, चार मीनार इसलिए बनाया गया था जब प्लेग बीमारी आया था तो उसको अंत के टाइम पे इसको बनाया गया था। तो इसे 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। तो ये भी सही है, क्योंकि 1591 में कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। फिर तीसरा क्या दोस्तों, मेहराब कमरों की चार मंजिलों और मेहराबों की दीर्घा को सहारा देते हैं। तो ये दोस्तों किसी भी प्रकार का किसी को सहारा नहीं देते हैं। यह भारत यह उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम की ओर उन्मुख चार भव्य मेहराबों पर बनाया गया। तो ये भी क्या है, तो कथन दोस्तों सही है। तो यहाँ पे गलत कथन कौन सा है, सी नंबर का गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों है, अब यहाँ पे चार मीनार की बात करें तो चार मीनार कहाँ पे, हैदराबाद में है। कहाँ पर है, चार मीनार हैदराबाद में है। तो हैदराबाद में दोस्तों अभी कहाँ पर है, तो ये तेलंगाना में है। अभी कहाँ पर है ये, हैदराबाद कहाँ पर है, तेलंगाना में है। कहाँ पर है, तेलंगाना में है। चार मीनार का निर्माण निम्न में से किस व्यापक रूप से फैली बीमारी के उन्मूलन के लिए किया गया था। तो देखिए दोस्तों हमने क्या बताया अभी, पिछले कुछ में देखा हम लोगों ने कि जो प्लेग का बीमारी आया था उसका समाप्त होने के अवसर पे इसे बनाया गया था, चार मीनार को। हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, किसके द्वारा कराया गया था। तो हम लोग दोस्तों पिछले क्वेश्चन में देख देख चुके हैं कि कुली कुतुब शाह द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा, कुली कुतुब शाह द्वारा बनाया गया था। फ्लैग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक निम्नलिखित में से कौन सा मीनार है। तो कौन सा है, चार मीनार है। हवा महल देश में स्थित एक महल है। तो हवा महल कहाँ है दोस्तों, हवा महल राजस्थान के, हवा महल कहाँ पर है, राजस्थान के जयपुर में है। कहाँ पर है, राजस्थान के जयपुर में है। तो यहाँ पे जयपुर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों अगर हवा महल की बात करें तो किसने बनवाया था, हवा महल की बात करें तो किसने बनवाया था, किसने बनवाया था। तो दोस्तों हवा महल जो है महाराजा 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 स्वाई प्रताप सिंह ने बनाया था, स्वाई प्रताप सिंह ने बनाया था। कब बनाया दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए इसके बारे में लिख लेना चाहिए। तो ये 1799 में बनाया गया था। हवा महल किसने बनाया, महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनाया। कब बनाया, 1799 में बनाया था। महाराजा जय सिंह द्वितीय ने इनमें से किस शहर में जंतर मंतर का निर्माण नहीं करवाया था, किस शहर में जंतर मंतर का निर्माण नहीं करवाया था। देखिए दोस्तों सबसे पहली बात दोस्तों, जंतर मंतर है क्या, जंतर मंतर है क्या। तो जंतर मंतर क्या है दोस्तों, ये वैधशाला हुआ करता था। वैधशाला मतलब जो चिकित्सक वगैरह होता है वहां पे, तो वो वैधशाला हुआ करता है। तो जंतर मंतर दोस्तों कहाँ वैधशाला हुआ करता है, तो जिसे हम क्या कहते हैं, जंतर मंतर कहते हैं, जंतर मंतर कहते हैं। तो जंतर मंतर कितना है दोस्तों, पांच है। टोटल कितने, पांच जंतर मंतर बनवाए गए हैं। टोटल कितने, पांच बनवाए गए हैं। तो पहला की बात करें दोस्तों, सबसे पहला कहाँ पर है, दिल्ली में है। दूसरे की बात करें दोस्तों तो ये जयपुर में है। तीसरे की बात करें दोस्तों तो उज्जैन में है। उज्जैन कहाँ दोस्तों, उज्जैन यानी कि उत्तराखंड में, ओ सॉरी एमपी में है। उज्जैन कहाँ पर, एमपी में है, उज्जैन में है। चौथे की बात करें दोस्तों तो चौथा कहाँ पर है, तो ये बनारस में है, यूपी के, यूपी के बनारस में। पांचवा की बात करें दोस्तों तो ये मथुरा में है। कहाँ पर है, मथुरा में। तो ये क्या है, पांच, पांच क्या है दोस्तों, जंतर मंतर है। कितने हैं, पांच जंतर मंतर है। लेकिन दोस्तों इनमें से सबसे बड़ा जंतर मंतर कौन है, सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे बड़ा जो है दोस्तों जयपुर का जंतर मंतर क्या है, सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। जयपुर का जंतर मंतर क्या है दोस्तों, सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। महाराजा जय सिंह द्वितीय ने इनमें से किस शहर में जंतर मंतर का निर्माण नहीं करवाया था, निर्माण नहीं करवाया था। तो देखिए जयपुर में करवाया है, दिल्ली में करवाया है, वाराणसी में भी करवाया है। बनारस का क्या नाम है दोस्तों, वाराणसी भी है। बनारस का नाम क्या है, वाराणसी भी है। तो ये वाराणसी में भी करवाया, यानी कि दोस्तों इलाहाबाद में नहीं करवाया है। कहाँ पे, इलाहाबाद पे नहीं करवाया है। तो सी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किस शहर में जंतर मंतर नहीं है? तो सेम क्वेश्चन दोस्तों, अभी हमने देखा वाराणसी में भी है, उज्जैन में भी है, जयपुर में भी है, इंदौर में नहीं है। दिल्ली में जंतर मंतर का ऐतिहासिक दृष्टि में क्या महत्व है? ऐतिहासिक दृष्टि में क्या महत्व है? तो देखिए दोस्तों, दिल्ली की अगर जंतर मंतर की बात करें तो ये क्या है? खगोलीय वेधशाला है। क्या है ये? खगोलीय वेधशाला है। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जंतर मंतर, जितने भी जंतर मंतर है, सारे जंतर मंतर को किसने बनवाया है? तो सारे जंतर मंतर को जो है दोस्तों, जय सिंह ने बनवाया है। सवाई जय सिंह। क्या किया, किसने बनवाया है? जय सिंह ने बनवाया है। सारा पांचों का पांचों जान मंत्र, यानी कि पांचों जंतर मंतर, पांचों जंतर मंतर को बनवाया है। पांचों जंतर मंतर को बनवाया, मंत्र को बनवाया है। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक तमिलनाडु में स्थित नहीं है? तमिलनाडु में स्थित नहीं है। तो देखिए दोस्तों, तमिलनाडु में इनमें से कौन सा जो है स्मारक स्थित नहीं है? तो देखिए, तमिलनाडु में बेकौल किला, तो बेकौल किला ही जो है दोस्तों, तमिलनाडु में नहीं है। तमिलनाडु में नहीं है, क्योंकि दोस्तों बेकौल किला जो है ये कहाँ पर है? केरल में है। कहाँ पर है? केरल में है। केरल में है। और केरल का दोस्तों क्या है? ये सबसे पुराना, केरल में है और केरल का क्या है? सबसे पुराना किला है। केरल का सबसे पुराना किला, केरल का सबसे पुराना किला है। सबसे पुराना किला है। कब बनाया गया है? तो 1650 में बनाया गया है। 1650 में बनाया गया है। और किसने बनवाया दोस्तों? और ये किला किसने बनवाया है? तो इस किला को बनाने वाले व्यक्ति कौन है दोस्तों? तो शिवप्पा। इस किला को बनवाने वाले कौन है दोस्तों? शिवप्पा नायक है। शिवप्पा, शिवप्पा नायक, शिवप्पा नायक है। किला मुबारक स्मारक कहाँ स्थित है? किला मुबारक स्मारक कहाँ स्थित है? तो किला मुबारक स्मारक की बात करें दोस्तों, तो ये कहाँ पर है? पंजाब में है। कहाँ पर है? पंजाब में है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा इनमें से किस शहर में स्थित है? किस शहर में स्थित है? तो शेख सलीम चिश्ती की बात करें दोस्तों, तो ये कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में है। कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में है। निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार के सर्वोत्तम हस्तलिपिकारों में से एक था, जिसे जरी कलम या गोल्डन पेन की उपाधि से सम्मानित किया गया था? से सम्मानित किया गया था। तो वो कौन थे दोस्तों? मोहम्मद हुसैन थे। कौन थे? मोहम्मद हुसैन थे। अबुल फजल क्या थे दोस्तों? अकबर के कवि थे, दरबारी कवि थे। प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों कहाँ पर है? कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर है? कर्नाटक में स्थित है। और ये गोल गुंबद दोस्तों किसका ये है? ये गोल गुंबद की बात करें तो ये किसका है? आदिल शाह का मकबरा मकबरा है। आदिल शाह का क्या है? मकबरा है। ये आदिल शाह का मकबरा है। आदिल शाह का मकबरा है। कब बनाया गया है? तो ये दोस्तों 1626 से लेकर के दोस्तों 1656 के बीच में इसका निर्माण हुआ, के बीच में इसका निर्माण हुआ है, के बीच में। निम्नलिखित में से कौन फतेहपुर सीकरी में एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है? एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है। तो देखिए दोस्तों, अभी हमने क्या देखा? गोल गुंबद ये कहाँ पर है? गोल गुंबद अभी हमने देखा ये कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में है। तो ये दोस्तों कर्नाटक में है तो कैसे हो सकता है? और फतेहपुर सीकरी की बात करें तो ये कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो फतेहपुर सीकरी कहाँ पर है? ये आगरा जिले में है। कहाँ पर है? आगरा जिले में है। आगरा जिला कहाँ पर है? तो ये यूपी में है। कहाँ पर है? यूपी में है। यानी कि इबादत खाना भी, पंचमहल भी और बुलंद दरवाजा, ये सारे के सारे कहाँ पर है? यूपी में है। क्या है? यूपी में है। तो ये फतेह सीकरी से क्या है? ये तीनों संबंधित है, लेकिन ये गोल गुंबद जो है ये कहाँ पर है?
कर्नाटक का है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या हो सही आंसर हो जाएगा। ताजमहल की सजावट के लिए मुख्यतः किस वास्तु तकनीक का इस्तेमाल किया गया है? किस वास्तु तकनीक का इस्तेमाल किया गया है? तो ये दोस्तों पिएट्रा ड्यूरा का इस्तेमाल किया गया है। किसका किया गया है? पिएट्रा ड्यूरा शब्द का इस्तेमाल किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। तो एलिफेंटा की गुफाएं क्या महाराष्ट्र में है? बिल्कुल है। खजुराही जो है कहाँ पर, क्या मध्य प्रदेश में है? बिल्कुल है। केदारनाथ गुजरात में है? तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि गुजरात में हमारा क्या है? सोमनाथ है। क्या है? सोमनाथ है। तो केदारनाथ कहाँ पर है? तो केदारनाथ कहाँ पर है दोस्तों? यू उत्तराखंड में है। कहाँ पर है ये? उत्तराखंड में है। केदारनाथ कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। और गुजरात में क्या है दोस्तों? सोमनाथ है। क्या है? गुजरात में क्या है? सोमनाथ है। तो सोमनाथ कहाँ पर है? गुजरात में है। सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है? गुजरात में है। और बुलंद दरवाजा कहाँ पर? फतेह सिकरी यूपी में है। फतेह सिकरी कहाँ पर है? तो यूपी में है। आगरा से 37 या 40 किलोमीटर के पास दोस्तों दूर है फतेहपुर सिकरी। तो यहाँ पे दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सुमेलित नहीं है, यानी कि केदारनाथ यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सी नंबर का। निम्नलिखित में से किसका निर्माण शाहजहां द्वारा नहीं करवाया था? शाहजहां द्वारा नहीं करवाया था। तो देखिए दोस्तों शाहजहां के बारे में हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़ चुके थे? तो शालीमार बाग किसने करवाया? शाहजहां ने करवाया। लाल किला भी दिल्ली का किसने करवाया? शाहजहां ने करवाया। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने करवाया। किसने करवाया? शाहजहां ने करवाया। और इसके साथ साथ दोस्तों ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने करवाया। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया दोस्तों? शाहजहां ने करवाया। किसने करवाया? शाहजहां ने करवाया। और नगीना मस्जिद दोस्तों, नगीना मस्जिद किसने बनवाया? तो नगीना मस्जिद भी किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया। नगीना मस्जिद किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया। किसने बनाया? शाहजहां ने। अब दोस्तों यहाँ पे बुलंद दरवाजा की बात करें, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब रही बात दोस्तों यहाँ पे बुलंद दरवाजा का, तो बुलंद दरवाजा किसने बनवाया? शाहजहां ने तो इन तीनों को बनाया, लेकिन बुलंद दरवाजा को किसने बनवाया? बुलंद दरवाजा को किसने बनवाया था? किसने बनवाया दोस्तों? अकबर द्वारा बनवाया गया था। बुलंद दरवाजा किसने बनवाया है? अकबर ने बनवाया है। मुसम्मन बुर्ज, मुसम्मन बुर्ज भारत के किस किले में स्थित है? भारत के किस किले में स्थित है? तो ये दोस्तों आगरा के लाल किले में है। मुसम्मन बुर्ज क्या है? आगरा के लाल किले में स्थित है। आगरा के लाल किले में स्थित है। बुलंद दरवाजा किस शहर में स्थित है? बुलंद दरवाजा किस शहर में स्थित है? तो बुलंद दरवाजा कहाँ पर दोस्तों? फतेहपुर सीकरी में है। फतेहपुर सीकरी यानी कि यूपी में है। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था? तो इसके बारे में भी हम लोग दोस्तों देख चुके हैं। किसने करवाया है? अकबर ने करवाया है। किसने? अकबर ने करवाया है। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा अकबर द्वारा डैश पर अपनी विजय के प्रतीक के रूप में बनवाया गया था। बनवाया गया था। तो अकबर ने, देखिए दोस्तों अकबर ने क्या किया था? गुजरात से युद्ध किया था। वहां पे क्या हुआ था? गुजरात और फतेहपुर से यानी कि इनके बीच में युद्ध हुआ था। तो जब वहां से गुजरात में युद्ध जीतने के बाद गुजरात पर जब अपनी विजय प्राप्त कर लिया, तब उन्होंने क्या किया? फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। गुजरात पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी में भारत के सबसे ऊंचे प्रवेश द्वार गेट ऑफ मैग्निफिसेंस यानी कि गेट ऑफ मैग्निफिसेंस का निर्माण कराया था। इस गेटवे का दूसरा नाम क्या है? तो बुलंद दरवाजा है। क्या है? बुलंद दरवाजा है। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? दिल्ली में स्थित नहीं है। तो इंडिया गेट दोस्तों दिल्ली में है। दिल्ली में है। इंडिया गेट कहाँ पर दोस्तों? दिल्ली में है। और बुलंद दरवाजा की अगर हम बात करें दोस्तों, तो हम क्या देखेंगे? बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है। और फतेहपुर सीकरी कहाँ पर है? यूपी में है। हाँ, दिल्ली एनसीआर हम कह सकते हैं। बुलंद दरवाजा दिल्ली एनसीआर में ये कह सकते हैं, लेकिन ये क्या है? यूपी में है। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा बी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी बाद बाकी दोस्तों अलाई दरवाजा भी कहाँ पर है? दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा भी कहाँ पर है? दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में है।
तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इंडिया गेट की अगर बात करें दोस्तों, तो इसमें एक दिलचस्प कहानी है। जिसे जब प्रथम वर्ल्ड वार की बात करें दोस्तों, प्रथम वर्ल्ड वार कब हुआ था? 1919 में फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार 1900 में दोस्तों खत्म हुआ था, वर्ल्ड वार क्या होता, फर्स्ट वर्ल्ड वार समाप्त हुआ था, यानी कि एंड हुआ था। तो जितने भी दोस्तों बहुत सारे सैनिक भारत भारत के थे जो ब्रिटिश सेना कहलाते थे, तो उन सबकी दोस्तों जिनकी मृत्यु हो गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वार में, उनकी याद में, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो सेना था, तो सेना की मृत्यु या लापता, मृत्यु हो गया बहुत, बहुतों का क्या हो गया, बहुतों का मृत्यु हो गया या तो लापता हो गया। तो उनकी याद में, तो इनकी याद में क्या बनाया गया, इंडिया गेट बनाया गया था। इनकी याद में इंडिया गेट को बनाया गया था, इनकी याद में इंडिया गेट को बनाया गया था। कौन सा कौन सा मुगल स्मारक उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा डिजाइन किया गया था, जिसे यूनेस्को ने 1983 में विश्व धरोहर घोषित किया, विश्व धरोहर घोषित किया? तो अगर हम इसकी बात करें दोस्तों, तो 1983 में हमारा क्या है, ताजमहल को 1900 यानी कि विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। जो किसने बनवाया, किसके द्वारा, जो अहमद लाहौरी द्वारा क्या है, डिजाइन किया गया था। किसके द्वारा, अहमद लाहौरी द्वारा डिजाइन किया गया था। लेकिन ताजमहल बनवाया किसने था, शाहजहां ने बनवाया था अपनी बेगम मुमताज की याद में। लाहौर एवं कश्मीर में स्थित शालीमार गार्डन किसके द्वारा निर्माण करवाया गया था? तो किसके द्वारा, शाहजहां के द्वारा निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा, शाहजहां के द्वारा निर्माण करवाया गया था। लेकिन लेकिन दोस्तों, ये कौन से समय का है, तो शाहजहां ने जब निर्माण करवाया है तो मुगल कालीन होगा, क्या होगा, मुगल काल का होगा। अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल देश में स्थित है, देश में स्थित है। तो पंचमहल दोस्तों जो अकबर ने बनवाया है वो कहाँ पर है, तो ये भी कहाँ पर है दोस्तों, यूपी के फतेहपुर सीकरी में है, यूपी के फतेहपुर सीकरी में है। ताजमहल परिसर का निर्माण लगभग कब शुरू किया गया था, लगभग कब शुरू किया गया था? तो देखिए दोस्तों, हमने क्या बताया था, जो 1931 में क्या हुआ था, बेगम जो मुमताज महल थी, शाहजहां की जो बेगम मुमताज थी, उनकी मृत्यु हो गई थी मुमताज की। तो जब इनकी मृत्यु हो गई थी तो 1931 या 32 में क्या किया गया था, निर्माण ताजमहल का शुरू किया गया था। तो जाहिर सी बात है कि जब उनकी मृत्यु के बाद हुआ होगा तो 1932 में आने की शुरू किया गया होगा। तो यहाँ पे दोस्तों बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इसका कंप्लीट कब हुआ, स्टार्ट तो हो गया, स्टार्ट कब हुआ, 1931 या 32 में लगभग स्टार्ट हुआ था। लेकिन कंप्लीट जो होता है वो 1953-54 के आसपास कंप्लीट होता है, ताजमहल बन करके कंप्लीट होता है। देश का निर्माण ईस्वी 1932 में शुरू किया गया था और ईस्वी सन अंत में पूरा हुआ था। तो 1932 में क्या शुरू हुआ था दोस्तों, ताजमहल बनना शुरू हुआ था। कब बनना शुरू था, ताजमहल बनना शुरू हुआ था। तो यहाँ पे कब, 1900 यानी कि ताजमहल बनना शुरू हुआ था। तो बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर का शुरू हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक बात उधर याद रखिएगा, 1632 से 1653 तक, 53 तक समय लगा था। तो ये कंप्लीट, जो पूर्ण रूप से कंप्लीट हुआ था, क्या था, पूर्ण रूप से ताजमहल बन के तैयार था, पूर्ण रूप से ताजमहल बन के तैयार था, ताजमहल जो था वो बन के तैयार था पूर्ण रूप से। लेकिन 1600, यहाँ पे कभी कभी आंसर 1648 दिया हुआ है, तो 1648 तक तो चला था, लेकिन ये पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं हुआ था। ये डेट को किसके द्वारा माना गया है, कंप्लीट होने में टोटल टाइम लगा है वो लगभग का लगभग 22 साल, 20 साल लगा है, यानी कि 32 से 53 के पास, यानी कि 22 से 23, यानी कि 20 से 21 साल लगा है, 20 से 21 वर्ष लगा है बनाने में। तो ये 1632 से 1638 को दोस्तों मानता कौन है, तो ये जो यूनेस्को द्वारा माना गया है कि ये कब से कब तक बना है, यूनेस्को को मानना है, क्या है, यूनेस्को का मानना है कि 1632 से लेकर के 1648 तक बना है, ये यूनेस्को का मानना है। ये क्या है, यूनेस्को को मानना है कि 1932 1632 से 1648 तक बन के तैयार हुआ था। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किसका निर्माण सम्राट अकबर ने नहीं कराया था,
अकबर ने नहीं कराया था। तो देखिए दोस्तों, अकबर की बात करें तो किसने क्या क्या करवाया था। अकबर ने क्या किया दोस्तों, आगरा का किला किसने बनाया, अकबर ने बनाया। फतेहपुर सीकरी किसने बनाया, अकबर ने बनाया। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में ही किसने बनवाया, तो अकबर ने बनाया। लेकिन दोस्तों जो जामा मस्जिद है वो किसने बनाया, शाहजहां ने बनाया। किसने बनाया है, शाहजहां ने बनाया है। किसने, शाहजहां ने बनाया है। तो यहाँ पे दोस्तों सी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। जयपुर में हवा महल का निर्माण डैश में प्रेरित था। देखिए दोस्तों, तो हवा महल में जयपुर का निर्माण क्यों बनाया गया था, किससे प्रेरित होकर के हवा महल बनाया गया था। हवा महल बनाया गया था तो दोस्तों झुंझुनू के खेतड़ी महल के लिए, झुंझुनू की खेतड़ी महल से प्रभावित होकर के बनाया गया था, प्रभावित होकर से के बनाया गया था। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर बात करें झुंझुनू खेतड़ी महल की बात करें तो ये किसने बनवाया था, ये महाराजा भोपाल सिंह ने बनाया था। महाराजा भोपाल सिंह ने बनाया था। महाराजा भोपाल सिंह ने बनाया। कब बनाया दोस्तों, तो ये 1770 में बनाया था। क्या था, 1770 में बनाया था। लेकिन दोस्तों इसी से प्रेरित झुंझुनू वाला से प्रेरित होकर के, इससे प्रेरित प्रेरित होकर के क्या बनाया गया, हवा महल बनाया गया। क्या बनाया गया, हवा महल बनाया गया। हवा महल बनाया गया तो किसके द्वारा बनाया गया, तो हवा महल जो है दोस्तों सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनाया गया है। सवाई प्रताप सिंह, सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनाया गया है। सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनाया गया। कब बनाया गया है, तो 1799 में बनाया गया है। 1799 में बनाया गया है। 1799 में बनाया गया है। कर्नाटक का मैसूर पैलेस निम्नलिखित में से किस राजवंश का आधिकारिक निवास था, आधिकारिक निवास था। तो वो किसका निवास था दोस्तों, वाडियार का निवास था। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष में पूरा हुआ था, किस वर्ष में पूरा हुआ था, तो किस वर्ष में, 1656 में पूरा हुआ था। कब पूरा हुआ था, 1656 में पूरा हुआ था। और ये जामा मस्जिद किसके द्वारा बनाया गया है दोस्तों, शाहजहां के द्वारा बनाया गया है। शाहजहां के द्वारा बनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है, दिल्ली में स्थित नहीं है। तो कुतुब मीनार दिल्ली में है, लाल किला भी दिल्ली में है। पंचमहल की अगर बात करें दोस्तों, तो पंचमहल हमारा ये कहाँ पर है, तो ये फतेहपुर सीकरी में है। पंचमहल कहाँ पर है, फतेहपुर सीकरी में है। फतेहपुर सीकरी में है। फतेहपुर सीकरी कहाँ पर है, तो ये यूपी में है। फतेहपुर सीकरी कहाँ पर है, यूपी में है। तो यहाँ पे दोस्तों अग्रसेन की बावड़ी, अग्रसेन की बावड़ी भी कहाँ पर है, दिल्ली में है। तो पंचमहल जो क्या है, यूपी में है, फतेहपुर सीकरी में। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर कुतुब मीनार की बात करें तो किसने बनाया है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया है, ये मालूम होना चाहिए। कुतुबुद्दीन कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया है। कब बनाया है दोस्तों, तो 1193 में बनाया है। कब बनाया है, 1193 में बनाया है। आगरा का लाल किला किस मुगल सम्राट द्वारा बनवाया गया था, द्वारा बनवाया गया था। तो किसके द्वारा बनवाया गया था दोस्तों, अकबर द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा, अकबर द्वारा बनवाया गया था। मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस स्मारक में स्थित है, किस स्मारक में स्थित है। तो ये दोस्तों आगरा के लाल किला में स्थित है। आगरा के लाल किला में स्थित है। और किसके द्वारा बनवाया गया है, तो शाहजहां के द्वारा बनवाया गया है। किसके द्वारा बनवाया गया है, शाहजहां के द्वारा बनवाया गया है। की विख्यात इमारत हवा महल एक बहुस्तरीय महल सवाई प्रताप सिंह द्वारा डैश में बनाई गई थी, डैश में बनाई गई थी, यानी कि कब बनाई गई थी, तो ये 1799 ईस्वी में बनाई गई। दोस्तों इससे संबंधित पीछे हम क्वेश्चन कर चुके हैं कि झुनझुन वाला जो महल था उससे प्रेरित होकर के हवा महल बनाया गया था। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था,
तो सेम क्वेश्चन रिपीट दोस्तों महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा किया गया था। जयपुर में हवा महल निर्माण किससे हुआ है? जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे हुआ है? हवा महल का निर्माण किससे हुआ है? तो देखिए दोस्तों, लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से हुआ है। लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से हुआ है। फतेहपुर सीकरी या विजय का शहर 12 साल तक देश की राजधानी थी। तो कौन से शासक की राजधानी दोस्तों फतेहपुर सीकरी है? तो फतेहपुर सीकरी की राजधानी दोस्तों किसने शिफ्ट किया था? अकबर ने किया था। अकबर ने फतेहपुर सीकरी का स्थापना भी किया है और उसी ने यहाँ पे क्या किया, राजधानी रखा फतेहपुर सीकरी को, और वहीं पे बुलंद दरवाजा भी बनवाया। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया? फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया? तो अभी हमने देखा दोस्तों किसने किया है, वो अकबर ने किया है। किसने किया? अकबर ने किया है। मोती मस्जिद या पर्ल मस्जिद डैश किले की सबसे सुंदर संरचना है? सबसे सुंदर संरचना है तो कहाँ की है दोस्तों? कहाँ की है? लाल किला की क्या है, सुंदर संरचना है। लाल किला के अंदर में दोस्तों मोती मस्जिद बनाया गया है। लाल बलुआ पत्थर का कौन सा प्रसिद्ध किला मुगल शासकों के शाही शहर को घेरता है, जिसे जहांगीर महल, खास महल, दीवान खास और दो खूबसूरत मस्जिदें शामिल है। मस्जिदें भी शामिल है। तो वो कौन सा है दोस्तों? आगरा फोर्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? का स्मारक नहीं है। तो देखिए दोस्तों, चार मीनार का हमने क्या देखा कि चार मीनार जो है, जब प्लेग बीमारी आया था, तो प्लेग बीमारी जब समाप्त हुआ, तो प्लेग बीमारी समाप्त होने की खुशी में क्या बनाया गया था? चार मीनार बनाया गया था। तो यहाँ पे सी नंबर क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा, जो किसी के मौत के प्रतीक को नहीं दर्शाता है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा। बाकी दोस्तों अगर बीवी की मकबरा की बात करें तो ये किसकी मकबरा है? बीवी की मकबरा किसका है दोस्तों? तो जो दिलरस बानो बेगम है, दिलरास बानो बेगम, इसकी मकबरा है। दिलरास बानो बेगम। ताजमहल किसकी दोस्तों? मुमताज की है। मुमताज महल शाहजहां की पत्नी, प्रिय पत्नी मुमताज, मुमता मुमताज महल, मुमताज महल का मकबरा है। और इत्माद उद्दौला, इत्माद उद्दौला किसका है दोस्तों? तो ये मिर्जा गियास बेग का है। मिर्जा गियास बेग का मकबरा है, यानी कि स्मारक है। निम्नलिखित में से कौन सी धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों रूप से प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी शहर में नहीं है? तो बुलंद दरवाजा है, सलीम चिश्ती की दरगाह भी है, सलीम चिश्ती का दरगाह भी है, और दीवाने खास भी है। लेकिन दोस्तों कुतुब शाही मकबरे नहीं है। कुतुब शाही मकबरे नहीं है, क्योंकि कुतुब शाही मकबरे कहाँ पर है? ये हैदराबाद में है। कहाँ पर है? हैदराबाद में है। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र में अवस्थित मुरुद जंजीरा किला चारों ओर किससे घिरा है? मुरुद जंजीरा किला चारों ओर किससे घिरा है? तो चारों ओर किससे घिरा है दोस्तों? जल से घिरा है। देखिए दोस्तों, पहले के शासक या राजा हुआ करते थे, अपने किले के चारों ओर जल का एक घेरा बना देता था, जिससे कि शत्रु कोई आक्रमण ना कर सके, पानी में वहीं पे फंस जाए। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक मध्य प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है? मध्य प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है। तो देखिए दोस्तों, कौन सा जो है सो मध्य प्रदेश में नहीं है? मध्य प्रदेश में नहीं है। तो जंजीरा किला जो है दोस्तों कहाँ पर नहीं है? मध्य प्रदेश में नहीं है। मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा डैश में है। मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा डैश में है। तो मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है दोस्तों? दिल्ली में है। निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था? तो जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया है? शाहजहां ने किया है। तो पहला ही आंसर यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया है? शाहजहां ने किया है। मक्का मस्जिद हैदराबाद देश द्वारा किया गया संपूर्ण किया गया तो कंप्लीट किसके द्वारा किया गया दोस्तों? यहाँ पे ये पूछा गया है। तो किसके द्वारा किया गया है? औरंगजेब के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा किया गया है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो मक्का मस्जिद है ये कब शुरू किया गया? तो 1617 में। 1617 में दोस्तों कौन थे? ये मोहम्मद मोहम्मद कुतुब शाह कुली कुतुब शाह द्वारा स्टार्ट किया गया था। कुतुब शाह द्वारा ये क्या किया गया था? स्टार्ट आने की शुरू किया गया था। यानी आने की शुरू किया गया था। लेकिन दोस्तों 1684 में 1684 में कंप्लीट हुआ। करवाया किसने? 1684 में औरंगजेब ने कंप्लीट करवाया। औरंगजेब ने कंप्लीट करवाया यानी कि पूरा करवाया। पूरा करवाया पूरा करवाया था। तो यहाँ पे औरंगजेब सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित स्मारकों या स्थानों उनके सही स्थान के साथ मिलान करें। मिलान करें। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले गोलकुंड किला कहाँ पर है? गोलकुंड किला कहाँ पर है? तो गोलकुंड किला दोस्तों कहाँ पर है? तो ये हैदराबाद में है यानी कि पी का ए पहला ही क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर होगा। बुलंद दरवाजा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में है, तो ये भी सही है। हुमायूं का मकबरा हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, ये भी सही है। रानी की बाव पाटन पाटन में है, तो ये भी सही है। पाटन दोस्तों ये क्या है? पाटन कहाँ का क्षेत्र है दोस्तों? पाटन क्या है? गुजरात का नाम है, जहाँ पे रानी की क्या है? वाव है। रानी की वाव है। तो यहाँ पे दोस्तों डायरेक्ट इसका क्या है? सब सही है यानी कि पी का ए पी का ये दो में है, क्यू का बी, आर का सी, एस का डी, यानी कि पहला ही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दिल्ली में जामा मस्जिद किस भारतीय बादशाह के शासनकाल में बनवाई गई थी? तो शाहजहां के शासनकाल में बनवाया गया था। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गोलकुंड किला किस भारतीय राष्ट्र में स्थित है? तो ये दोस्तों हैदराबाद के तेलंगाना में स्थित है। तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर है? तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है। तो कल हम लोग दोस्तों सिख धर्म देखेंगे और मिसलेनियस जो भी क्वेश्चन होगा, तो कल लगभग 40-50 क्वेश्चन होगा दोस्तों हिस्ट्री का। उसके बाद हिस्ट्री हमारा जो मध्यकालीन भारत यानी कि मध्यकालीन इतिहास है वो कंप्लीट हो जाएगा। वो क्या होगा? कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग आधुनिक इतिहास का क्वेश्चन करेंगे और उनसे संबंधित सारे कंसेप्ट क्वेश्चन को देखते चलेंगे। तो आई होप दोस्तों आप सभी को यहाँ तक ये वीडियो अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल हुआ होगा। तो अगर दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छा लग रहा है या हेल्पफुल मिल रहा है, तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार आए हैं तो, और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।